अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 4 शव्वाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुसलमानों के लिए काला कानून मुतनाज़ा वक्त तरमीम बिल 2025 को आज रात देर गए 12 घंटे तवील मुबाहस और अपोजिशन की शदीद मुखालिफत के बाद तकरीबन रात 2 बजे 232 के मुकाबले में 288 वोटों से मंजूर कर लिया गया और अपोजिशन अरकान की तरमीमात को मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वक्त तरमीम बिल पर वोटिंग के दौरान ऐवान में मौजूद नहीं थे। वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने बिल पर तवील बहस का जवाब देते हुए अपोजिशन अरकान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि यह बिल गैर दस्तूरी है। उन्होंने कहा कि खुद इनका ताल्लुक़ अक़लियती तबक़े से और वो समझते हैं कि अक़लियतों के लिए हिंदुस्तान से महफूज कोई मुल्क नहीं है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन के बाद अरकान की तकारीर का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क के कानून को सबको मानना पड़ेगा। उन्होंने इन अंदेशों को मुस्तरद कर दिया कि वक्त तरमीम बिल मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत है। उन्होंने कहा कि वक्फ इमलाक के बेहतर इंसराम के लिए यह बिल लाया गया है। अमित शाह ने 2013 में आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव के एक बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वक्फ जायदादों की लूट को रोकने के लिए एक सख्त कानून की ज़रूरत है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वक्फ तरमीम बिल के जरिए लालू प्रसाद यादव की ख्वाहिश को पूरा किया है। किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत का मकसद वक्फ इमलाक की निगरानी और इसके इंतजामात को बेहतर बनाना है। बहस के दौरान दोनों तरफ से मौसर दलाइल पेश किए गए और आखिरकार रात देर गए बिल को मंजूर कर लिया गया। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। वक्फ तरमीम बिल 2025 को गैर मुनसिफाना करार देते हुए तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा महुआ मित्रा ने आज जुमेरात की अलग सुबह कहा कि हिंदुस्तान की सेकुलर जमहूरियत में ये एक बहुत ही सियाह दिन है। आज का दिन ब्लैक डे है। यहाँ सिर्फ 50 वोटों का फ़र्क है और आपको अंदाज़ा है कि यह बिल कितना गैर मकबूल और अवाम के मैंडेट के ख़िलाफ़ है। यह सिर्फ पार्टी वेब और 2 इत्तेहादियों की वजह से है जिसे वो अपने दांतों की खाल से पास करने में कामयाब हुए। ये हिंदुस्तान की सेकुलर जमहूरियत का एक बहुत ही सियाह दिन है जहाँ हुकूमत एक ऐसा बिल लेकर आई है जो फंड्स भेजने के इंतहाई गैर मुनसिफाना और गैर मुनसिफाना हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। महुआ मित्रा ने मीडिया को बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी पर बुरा असर पड़ेगा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि वक्त तरमीम बिल 2025 आइन को नज़रअंदाज करते हुए मंजूर किया गया। नदवी ने कहा इससे बदतर कानून इस मुल्क में मुसलमानों के लिए कभी नहीं बनाया गया है। ये बिल आइन को नज़रअंदाज करके पास किया गया है। लोकसभा में वक्फ तरमीम बिल के पास होने के बाद ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने आज जुमेरात की सुबह मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हिंदुस्तानी जमहूरियत की फतेह है क्योंकि हुकूमत ने मुसलमानों के मफाद में एक बड़ा कदम उठाया है। चिश्ती ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत मुसलमानों की तरक्की के लिए स्कीमें मुतारिफ कराएगी, खासतौर पर पसमानदा मुसलमानों, ख्वातीन और बच्चों के लिए। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू को बिल की मंजूरी पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान की जमहूरियत की जीत है और यह बिल बहुत जमहूरी तरीके से लाया गया था और बहस के बाद बिल मंजूर कर लिया गया। नाज़रीन, ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती जो एक मुसलमान हैं, इनके इस बिल की हिमायत में जो मुबारकबादी के पैगाम दिए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6वें बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज जुमेरात की सुबह थाईलैंड के शहर बैंकॉक के लिए रवाना हो गए। चोटी कॉन्फ्रेंस जुमे को मुनक़िद होगी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म थाईलैंड का सरकारी दौरा कर रहे हैं और 6वें बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो श्रीलंका के सरकारी दौरे पर जाएंगे। उन्होंने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर रवाना हुए। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और वक्फ तरमीम बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन बिल पर झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है और कहा कि इससे गरीब और पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा होगा।
जगदम्बिका पाल ने आज जुमेरात को एएनआई को बताया, आज एक तारीखी दिन है। अब न सिर्फ गरीब मुसलमानों को फ़ायदा मिलेगा बल्कि ओबीसी और पसमानदा बरादरियों के लोगों को भी वक्फ बोर्ड में नुमाइंदगी मिलेगी। हुकूमत ने वक्फ को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए एक बिल पेश किया है और मुसलमानों को इसका फ़ायदा होगा। अपोजिशन झूठ बोल रही है। जगदम्बिका पाल ने एएनआई से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आज जुमेरात को कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने इन गलतियों को दुरुस्त किया है जो कांग्रेस ने 2013 में खुशामद की सियासत के नाम पर किया था। राजनाथ सिंह ने कहा, हमने इन गलतियों को दुरुस्त किया है जो कांग्रेस ने 2013 में खुशामद की सियासत के नाम पर की थी और गरीबों और ख्वातीन का ख्याल रखा है। हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में गरीबों को इनकी ज़मीन का हक मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल गरीब मुसलमानों को फ़ायदा फराहम करेगा। प्रसाद ने कहा, मैं मुतमईन हूं कि एक तारीखी फैसला लिया गया और वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया गया है। पूर्णिया से आज़ाद रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 को लेकर मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि अवाम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पप्पू यादव ने एएनआई से बात करते हुए बताया कि सिर्फ इसलिए कि इनके पास नंबर हैं वो आइन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या इनके पास एक भी मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट है? क्या वो एक भी मुसलमान को टिकट देते हैं? वो असल मसाइल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। कौम इसे कबूल नहीं करेगी और इन्हें मुनासिब जवाब देंगे, पप्पू यादव ने एएनआई को बताया। इससे पहले लोकसभा ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 को एक मैराथन और गर्मा गर्म बहस के बाद पास किया, जिसके दौरान इंडिया ब्लॉक के अरकान ने इस कानून साजी की शदीद मुखालिफत की, जबकि बीजेपी और इसके इत्तेहादियों ने इसकी भरपूर हिमायत करते हुए कहा कि इससे वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी में शफाफियत आएगी और इसकी कारकर्दगी में इजाफा होगा। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम चंद्रशेखर आज़ाद ने आज जुमेरात को कहा कि वक्फ तरमीमी बिल आइन और मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी इसके खिलाफ लड़ती रहेगी। आज़ाद ने एएनआई को बताया, हम बिल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और सड़कों पर उतरेंगे जैसा कि हमने किसानों के एहतजाज के दौरान किया था। हम उस वक्त तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हुकूमत बिल वापस नहीं ले लेती, जिस तरह उन्होंने किसानों के बिल को वापस लिया था। वक्फ तरमीमी बिल आइन और मुसलमानों के खिलाफ है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली सबसे अहम तंजीम कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो वक्फ तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे और इस सियाह कानून के खिलाफ लड़ाई को सड़कों पर ले आएंगे, जिससे मुसलमानों के हुकूक के खतरात पैदा हो गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद अदीब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुजवदा कानून पर तनकीद की और कहा कि मुसलमानों की इमलाक को हड़पने की एक कोशिश है। अदीब ने कहा कि हुकूमत एक ऐसी सोच के साथ काम कर रही है कि वो हमारी इमलाक पर कब्जा कर सकती है कि यह काबिल कबूल है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए हैं। हमने अभी लड़ाई शुरू की है। ये लड़ाई मुल्क को बचाने के लिए है, क्योंकि मुजवदा कानून से हिंदुस्तान के ताने बाने को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने तमाम बाज़मीर शहरियों से कहा है कि वो इस बिल की मज़ामत करें। नाज़रीन, आप नाजरीन की इस बिल पर क्या राय है? आप इस बिल को क्या मानते हैं? कमेंट के जरिए अपने ख्यालात ज़रूर पेश कीजिएगा। पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पास होने के बाद जमात उलमा हिंद अरशद मदनी ने एक बार फिर इआदा किया कि जमात उलमा हिंद की तमाम सूबाई यूनिट इस कानून को अपने अपने सूबों के हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी और साथ ही जमात उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार करेगी। जमात उलमा हिंद ने कहा कि हमें ऐसा कोई कानून मंजूर नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज़ से समझौता कर सकता है लेकिन अपनी शरीयत से नहीं। ये मुसलमानों के वजूद के साथ साथ इनके हुकूक का भी सवाल है। मौजूदा हुकूमत नया वक्फ कानून लाकर मुसलमानों से वो हुकूक छीन लेना चाहती है। इसके खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने वक्फ तरमीमी बिल को मुसलमानों की शिनाख्त मिटाने वाला करार दिया है। उन्होंने इस बिल पर लोकसभा में जारी बहस के दौरान कहा कि इस बिल के जरिए मुस्लिम ख्वातीन को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मुस्लिम ख्वातीन का नाम लेकर मीडिया में एजेंडा चलाना चाहते हैं। ये बिल मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं बल्कि इनकी शिनाख्त को मिटाने के लिए है। लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बिल हुकूमत की नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश है। बीजेपी हुकूमत हर लिहाज पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की आमदनी दुगनी करने, नोटबंदी में नाकामी पर भी बहस होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सरबराह ने कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों के लिए लाया गया है लेकिन हुकूमत मुसलमानों की बात बिल्कुल नहीं सुन रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बिल के पीछे ना तो पॉलिसी है और ना ही नीयत दुरुस्त है। बीजेपी पोलराइजेशन का फ़ायदा उठाना चाहती है। बीजेपी मुस्लिम भाईचारे को तकसीम करना चाहती है। वो अपने वोट बैंक के खिसकने के डर से परेशान है। उन्होंने कहा कि चीन के ज़ेर कब्ज़ा ज़मीन एक बड़ा मसला है। चीन ने जिस ज़मीन पर गांव आबाद किए वो बड़ा मसला है। रेलवे की ज़मीनें बेची जा रही है। रेलवे हो या दिफा, तमाम ज़मीनें हिंदुस्तान की है।
अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो इसके जरिए अपनी नाकामियों को छुपा लेती है। महाकुंभ में मारे गए हिंदुओं की तादाद को छुपाने के लिए बीजेपी ये बिल लाई है। ये पहला मौका नहीं था जब कुंभ हो रहा था, लेकिन बीजेपी ने इस तरह प्रोपेगेंडा किया कि यह कुंभ 144 साल बाद हो रहा है। महाकुंभ में 30 अकीदतमंद मारे गए, 1000 लापता हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे ईद के प्रोग्रामों में जाने से रोक दिया गया। मुल्क की मुश्तरका तहजीब है और ये इसके खमीर में है। मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पास करने के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया। तमाम पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई और डीजीपी ने फौरी तौर पर सभी को ड्यूटी ज्वाइन करने का हुक्म जारी किया। वाज़ेह के वक्फ बिल के खिलाफ रियासत के कई हिस्सों में अलविदा जुमे की नमाज के दौरान सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया गया था। इसके पेश नज़र खुफिया इत्तलात के बाद अब पुलिस अलर्ट हो गई है। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से बिल की मुखालिफत किए जाने और मुल्क के तहरीक चलाए जाने के इंतबाह के पेश नज़र उत्तर प्रदेश में खास एहतियात बरती जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम ममालिक के लिए महसूलात का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया है। टैरिफ का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह आज़ादी का दिन है जिसका अमेरिका तवील अरसे से इंतजार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने अपने खिताब में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका का भी जिक्र किया। अमेरिका ने भारत पर 26% रियायती टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस दौरे के दौरान मैंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कहा कि आप हमारे साथ सही सलूक नहीं कर रहे हैं। भारत हमेशा अमेरिका से 52% टैरिफ वसूल करता है, लिहाजा हम इनसे 26% का निस्फ टैरिफ वसूल करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि पसमानदा तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में फैसले के लिए मजबूर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना नई दिल्ली में जंतर मंतर पर बीसी तंजीमों की जानिब से मुनक़िदा महाधरना से खिताब कर रहे थे, जिसका मकसद तेलंगाना असेंबली में हाल ही में मंजूरा 42% तहफ़्फ़ुज़ात बिल को पार्लियामेंट में मंजूर करते हुए दस्तूर के नवे शेड्यूल में शामिल करने की मरकज़ से मांग करना था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा के अलावा कांग्रेस के बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली ने शिरकत करते हुए बीसी तंजीमों के मुतालबे की तायीद की। इंडिया अलायंस की हलीफ जमातें, डीएमके, एनसीपी और मजलिस के अरकान ने भी धरना से खिताब करते हुए 42% तहफ़्फ़ुज़ात की तायीद की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की जद्दोजहद दरअसल एक धर्म युद्ध है। नरेंद्र मोदी को मनाने के लिए हम दिल्ली नहीं आएंगे, बल्कि नरेंद्र मोदी को तेलंगाना पहुंचकर तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई में स्पीकर तेलंगाना असेंबली की जानिब से ताखीर पर दोबारा नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस बयान पर भी एतराज़ किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि रियासत में कोई ज़मीनी चुनाव नहीं होगा। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव और बीआरएस अरकान असेंबली कौशिक रेड्डी और विवेकानंद की जानिब से दायर की गई 2 अलहदा दरख्वास्तों की आज जस्टिस बी.आर. गोई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज शेला पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। बीआरएस कायदीन की दरख्वास्त में शिकायत की गई है कि स्पीकर असेंबली मुनहरिफ अरकान को नाअहल करार देने की कार्रवाई में ताख़ीर कर रहे हैं। बेंच ने स्पीकर और सेक्रेटरी लेजिस्लेचर से मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई के मामले में ताख़ीर पर सवाल किया। बेंच ने सेक्रेटरी लेजिस्लेचर की जानिब से सिंगल जज के अहकाम को चैलेंज करने के बारे में भी इस्तफ्सार किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल का मकसद भारत के मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना और इन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाना है। वो इस कानून की मजम्मत करते हैं। बीजेपी इस मुल्क में मंदिर व मस्जिद के नाम पर झगड़े पैदा करना चाहती है। तारीख पढ़ें तो पता चलेगा कि गांधी जी ने अफ्रीका में सफ़ेद फार्म कानून के बारे में कहा था, वो इसे नहीं मानते, इसे कबूल नहीं करते। गांधी जी ने इस तरह से इस कानून की कॉपियों को फाड़ दिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो भी गांधी जी की तरह इस कानून को फाड़ते हैं क्योंकि यह कानून गैर दस्तूरी है। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने आज लोकसभा में वक्फ तरमीम बिल पर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने स्पीकर लोकसभा ओम बिरला से ख्वाहिश की कि वो वक्फ तरमीम बिल पर 10 तरमीमात हवाले कर रहे हैं, इसे कबूल किया जाए और इस पर इन्हें इजहार ख्याल का भी मौका दिया जाए। ओवैसी ने इस कानून पर ऐवान में राय दही का मुतालबा किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल भारत के गैर मुसलमानों के ईमान और इनके इबादत पर हमला है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। ये जंग न सिर्फ मुसलमानों के जिस्म पर है, बल्कि इनकी आज़ादी और समाजी व मुआशी तौर पर किनारा कशी पर है। मुसलमानों की शहरियत, मदरसे, मस्जिदों, दरगाहों, खानखाहों को निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत इस ज़िमन में सच्चाई को बयान नहीं कर रही है।
मजलिस के कायद मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने दो टोक अंदाज में इस बात का ऐलान किया कि बातिल ताकतें हमारी शरीयत को ख़त्म करने की जितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान रोज़ क़यामत तक शरीयत इस्लामी पर कायम रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत इसको ख़त्म नहीं कर सकती। हम सब कुछ लुटा देंगे, अपना घर, ज़मीन, खेत, इज़्ज़त, इस्मत, आबरू, लेकिन अल्लाह और इसके रसूल की कसम हम अपने ईमान को हमसे जुदा होने नहीं देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में ईद मिलाद तकरीब से खुसूसी खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो मुत्तहिद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं। हालात नाजुक है और आने वाले कल में भी हालात मज़ीद नाजुक हो सकते हैं। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ना है। हमारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई सामने आने वाला नहीं है। दायरे दस्तूर में रहते हुए जमहूरी तरीके से हमें जद्दोजहद करना चाहिए। बॉलीवुड अदाकारा व माहिर माहौलियात दिया मिर्ज़ा ने हैदराबाद में कांचा गच्ची बौली में 400 एकड़ अराजी पर IT पार्क की मुजव्वज़ा तरक्की व तामीर की मुखालिफत करते हुए कहा कि हयातियाती तनों की तबाही तरक्की की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम की खैर सगाली सफ़ीर दिया मिर्ज़ा ने कांचा जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा के जारी एहतजाज की तायीद व हिमायत की। सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म X पर दिया मिर्ज़ा ने IT पार्क की तामीर और तरक्की के लिए जंगल की अराजी को हराज करने से मुतालिक हुकूमत की तजवीज़ की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि तलबा एक ऐसे मुस्तक़बिल के लिए सदा एहतजाज बुलंद कर रहे हैं जहाँ फितरत परवान चढ़ती है और ये जंगलात से ही मुमकिन है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। गरमाई तातीलात के लिए खुसूसी कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर से बिल्कुल नावाकिफ़ अफराद के लिए MS ऑफिस, इंटरमीडिएट CEC, तलबा और तालिबात के लिए अकाउंटिंग पैकेजेस जिसमें टैली, GST, विंग्स, फोकस और इसके साथ साथ ऑटोकैड, रेविट, DTP, स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। वालिदैन व सरपरस्त अपने होनहार बच्चों को कंप्यूटर से वाकफियत के लिए इन कोर्सेस में दाखिला दिलवा सकते हैं, क्योंकि आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में कंप्यूटर से वाकफियत बेहद ज़रूरी है। हर उम्र के अफराद के लिए कंप्यूटर सीखना लाजमी है, जिसकी वजह से इदारे सियासत हर उम्र के अफराद के लिए कंप्यूटर कोर्सेस का आगाज़ अमल में लाया है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।